बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक जो है ना वो है यूजेस ऑफ इथीन, मतलब कि यूजेस ऑफ अल्कीन। इथीन और अल्कीन ये आपने कभी कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम ही होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको पॉलीथीन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पॉलीमराइजेशन। तो उससे क्या हमें पॉलीमर्स हासिल होते थे, पॉलीथीन। तो ये जो यूज़ होता है किस में यूज़ होता है, इनको हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक बैग्स बनाने के लिए, या फिर मेकिंग टॉयज़, केबल्स, बैग्स, बॉक्सेस, इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ना, जैसे कि केबल्स, ठीक है, बैग कोई भी हो सकते हैं जो प्लास्टिक होते हैं। इसके अलावा आप बॉक्सेस ग्लव्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो टॉयज़, बच्चों के जो खिलौने होते हैं वो भी हम इसी से पॉलीथीन से बनाते हैं। नेक्स्ट जो है ना हमारे पास वो ये है कि इसको हम यूज़ कर सकते हैं जी एज ए जनरल एनेस्थीसिया, मतलब एनेस्थेटिक। ये एनेस्थेटिक जो होते हैं ना वो इसको यूज़ करते हैं। ये कहाँ पे यूज़ होता है, एज ए जनरल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ के तौर पर यूज़ होता है। मतलब कि डॉक्टर जो होते हैं ना ऑपरेशन के दौरान वो एक ख़ास इंजेक्शन लगाते हैं जिसको मतलब कि उसको बेहोश किया जाता है। तो इसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब यही प्रोडक्ट यूज़ करता है, जो इंजेक्शन वो लगाता है ना, तो उसमें बेसिकली यही चीज़ें होती हैं जो रिएक्शन करती हैं उसके साथ, उसकी बॉडी के साथ। वो क्या होता है, बेहोश हो जाता है। उसके बाद वो है ना किसी भी किस्म का ऑपरेट जो होता है ना वो आसानी से कर लेते हैं, और उसको जो है ना मरीज़ जो होता है, पेशेंट जो होता है, उसको पता ही नहीं चलता। तो ये एनेस्थीसिया इसीलिए यूज़ होता है। और इसके अलावा हम इसको क्या यूज़ कर सकते हैं, राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, मतलब कि आर्टिफिशियल राइपनिंग। फ्रूट्स जो होते हैं ना उनको आर्टिफिशियली हम, मतलब कि आप देखें कि एक मौसम है किस चीज़ का, तो उसमें तो फ्रूट जो है या कोई भी चीज़ है वो पक जाती है। लेकिन अगर हम उसके बरक्स किसी और मौसम में या किसी और वेदर में, मतलब एक जनवरी की फसल है उसको अगर हम दिसंबर में काश्त कर रहे हैं तो उसके लिए यही अल्कीन यूज़ होगा, इथीन यूज़ होगा। अगर हम वही इसको एज ए स्प्रे यूज़ करेंगे या जिस तरह भी करते हैं वो किसान, अगर इसको यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो अपनी वक्त से पहले हम इसको क्या है पका सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर प्रिपरेटिंग ऑफ मस्टर्ड गैस। जो मस्टर्ड गैस क्या होती है, ये CH4 मीथेन होता है। मस्टर्ड गैस से होता क्या है, ये केमिकल है यूज इन वर्ल्ड वार 2। मस्टर्ड गैस आपने याद रखना है, ये MCQs में भी आपके लिए जो है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये केमिकल है, ये समझ लीजिए केमिकल है। तो केमिकल है, ये वर्ल्ड वार 2 में यूज़ हुआ था, ठीक है ना। वर्ल्ड वार 1 में भी हुआ था, 2 में भी हुआ था। तो इसका नेम जो मस्टर्ड गैस क्यों कहा गया, अड्यूर लाइक, मतलब कि एक आप इसकी स्मेल को मतलब बर्दाश्त बहुत ही मुश्किल से करेंगे, बल्कि कर ही नहीं सकेंगे, ठीक है ना। तो इसकी ये है, इट इज़ नॉट अ गैस। इसको गैस नहीं लेना। जैसे कि आप कोई भी चीज़ जलाते हैं तो उसमें जो ना जो ऊपर से जो हमें धुआं दिखाई देता है, तो अगर वो करीब से हो ना तो हमें ऐसा लगता है ये गैस है ही नहीं। तो इसकी भी बेसिकली यही होता है कि ये मीथेन होती है जिसको हम देख रहे होते हैं। अगर ऊपर हवा में उड़ जाए तो वो बुखारात बन जाए तो वो गैस होती है। अगर नीचे से ही हो ना तो इसकी क्वालिटी जो है ना, क्वांटिटी जो है, तो क्वालिटी और क्वांटिटी इसकी दोनों ही ऐसी होती हैं जैसे कि हम इसको नीचे अपनी सांस के साथ ले रहे हैं, और इसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए ये वर्ल्ड वार 2 में भी यूज़ हुआ था, 1 में भी यूज़ हुआ था, और बहुत से लोगों की मतलब कि नुकसान भी हुए थे। तो बॉयलिंग, ये बॉयल होता है, हाई बॉयलिंग लिक्विड है, मतलब इसको हाई बॉयलिंग लिक्विड है, ठीक है ना। इसको मतलब बॉयल करने के लिए आपको टेम्परेचर जो है ना 100 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं, इससे भी ज़्यादा का चाहिए होता है। दिस पर एज ए मिस्ट ऑफ टीनी ड्रॉपलेट्स, ये टीनी ड्रॉपलेट्स के तौर पर मतलब कि ना क्या होता है, ड्रॉपलेट्स होते हैं। एक गैस होती है ना तो वो बुखारात में मतलब कि तब्दील हो जाती है, तो क्या होता है हमें नज़र नहीं आती। ये ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, टीनी ड्रॉपलेट्स, तो इसी वजह से ये गैस की तरह भी नज़र नहीं आती। इसको हम टीनी ड्रॉपलेट्स इसके बन जाते हैं। ये एक ही है, मस्टर्ड गैस है ना, उसको ही हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। बेसिकली ये भी एक यूज़ ही है ना। तो अगर वर्ल्ड वार में यूज़ हुई है तो
उन्होंने यूज़ किए हैं ना, कोई भी कंट्री अपने मतलब कि दिफा के लिए, डिफेंस के लिए इसको यूज़ कर सकता है। इसके अलावा ये पावरफुल वेसिकेंट है, मतलब कि इसके ना ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। कहीं भी अगर हमें क्या ब्लिस्टर चाहिए, कहीं भी हमें उभार चाहिए, किसी भी चीज़, कोई भी हम केमिकल बना रहे हैं तो हमें अगर उसमें उभार चाहिए तो क्या ये इथीन यूज़ करेंगे। ये पावरफुल वेसिकेंट, इसका मतलब ये होता है कि ब्लिस्टर काजेज ब्लिस्टर्स। तो आज हमने क्या पढ़ा, यूजेस ऑफ इथीन। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था ये पॉलीथीन बनाने के लिए यूज़ होता है। तो पॉलीथीन से क्या होता है, इसमें ये आ जाता है, केबल्स आ जाती हैं, तो बैग्स आ जाते हैं, बॉक्सेस, ग्लव्स, बॉक्सेस का जो भी सामान होता है इसी से बनता है। टॉयज़ वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एज ए जनरल एनेस्थेटिक ये यूज़ होता है, मतलब कि बेहोशी वगैरह के लिए ये मतलब कि डॉक्टर वगैरह यूज़ करते हैं। एक उन्होंने हायर किया होता है स्पेशली, मतलब बंदे को बेहोश करने के लिए। ये एक अलग किस्म की स्पेशलाइजेशन डिग्री होती है, ठीक है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इसको राइपनिंग आर्टिफिशियल करेंगे ना, आर्टिफिशली, ठीक है। जब इसको पकाएंगे, मतलब अपने टाइम से पहले किसी भी चीज़ को पकाने के लिए या उसको ग्रो करने के लिए है, तो ये क्या होगा, हम इथीन यूज़ करेंगे। मस्टर्ड गैस, इसको बनाने के लिए भी हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है ना, इथीन। तो मस्टर्ड गैस जो यूज़ हुई थी वर्ल्ड वार 1 में, इसकी अड्यूर स्मेल है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है इसका, और ये टीनी ड्रॉपलेट्स इसमें होते हैं, पावरफुल वेसिकेंट है। इसके अलावा ये पावरफुल वेसिकेंट होने की वजह से ब्लिस्टर कहा करता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। जो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो हमारी, तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, सब्सक्राइब कर दें, और नेक्स्ट हम किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।